Hello everyone. Now let's see next part, that is your types of neurons. We have seen the two types of neurons. We have also studied the structure of neuron. I hope कि आपको समझ गया होगा, पूरा इजी बीट था. ओके अब आगे बढ़ते और थोड़ा देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जिसमें हमने एक टाइप देख लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ. What is myelin sheath? It is lipoproteinous sheath secreted by Schwann cells, right? If it is present, the neuron it is present around axon or axonal membrane, so that neuron can transmit the impulse faster as compared to that which is not having that myelin sheath. So the neurons having myelin sheath is known as myelinated, without myelin sheath वालों को non myelinated. So पहला क्लासिफिकेशन जो बनाए थे अपन ने on the basis of presence of or absence of myelin sheath, इसके ऊपर से दो टाइप्स बनाए थे अपन ने, करेक्ट? माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड. आपको मैंने पूरे 7-8 डिफरेंसेस बता दिया था. अब दूसरा टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस कि उसमें से प्रोसेसेस कितने निकले. तो आपको बताया था मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कि जो न्यूरॉन रहेगा उसमें एक बॉडी रहेगी, इट इज कॉल्ड साइटॉन. साइटॉन से कई सारे प्रोसेसेस निकल सकते, जैसे कि छोटे प्रोसेसेस को अपन ने बोले थे डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स के ब्रांचेस डेंड्राइट्स, और एक लॉन्गेस्ट प्रोसेस रहती, इट इज कॉल्ड एक्सॉन. याद आया? सो ये तो हो गया एक न्यूरॉन. ये कौन से टाइप का न्यूरॉन है अपन अब वही देखने वाले. सो कोई भी एक न्यूरॉन को एक बॉडी तो रहती. इमेजिन दिस इज द बॉडी ऑफ न्यूरॉन. ये उसका न्यूक्लियस, न्यूसेल्स ग्रैन्यूल्स, गोल्गी बॉडी, बाकी की सब चीजें, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर. ठीक है. अब यहाँ से ये जो साइटॉन है, साइटॉन इज द मेन सेंट्रल पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन. इसके अंदर से कितने प्रोसेसेस निकल रहे? तो देखो मैं एक ही प्रोसेस अराइज कर रहा हूँ यहाँ से. ये प्रोसेस इधर जाएंगी राइट में, इधर जाएंगी लेफ्ट में, ऐसा. ओके. और उससे फिर दो प्रोसेसेस बनेंगी. एक आपका एक्सॉन बन जाएगा, एक आपका एक्सॉन बनेगा, और दूसरे जो रहेंगे वो डेंड्राइट्स रहेंगे. डेंड्राइट्स, समझ रहे क्या हुआ यहाँ पे? एक ही साइटॉन है. साइटॉन गिव्स ऑफ अ सिंगल प्रोसेस which bifurcates or which divides into two. A single process, this is the single process which divides into two. One becomes the axon and one another becomes the dendron, and dendrons they will divide into dendrites. वापस से इंपल्स इधर से आएगा, ऐसा यहाँ पे एनालाइज होगा और यहाँ से आगे जाएगा इंपल्स, एंड लाइक दिस इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन. डायरेक्शन ऑफ इंपल्स वही रहेगी, बस फर्क क्या है, यहाँ पे ऐसे आजू बाजू से प्रोसेसेस नहीं है, एक ही प्रोसेस निकल रही सिंगल, और उसके दो टुकड़े हुए. दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज नोन एज यूनिपोलार न्यूरॉन. यूनिपोलार, एक ही पोल है उसको, और एक पोल के दो टुकड़े हुए, एक साइटॉन, और उसको एक ही साइड से कहीं से तो भी प्रोसेस रहे. ऊपर से प्रोसेस नहीं है, इधर से प्रोसेस नहीं है, इधर से नहीं, एक ही प्रोसेस रहेंगी. दिस इज कॉल्ड यूनिपोलार न्यूरॉन. ओके. Such neurons are very typical and they are present in generally sensory root of spinal nerve. Sensory root of spinal nerve. अब ये क्या रहता? तो सिर्फ इतना याद रखो, स्पाइनल कॉर्ड जो रहती है आपकी, वहां से स्पाइनल नर्व्स निकलते पीछे से बहुत सारे आपके बैक साइड से, और उन नर्व्स के ब्रांचेस रहते. तो जो सेंसरी ब्रांचेस रहते हैं वो यूनिपोलार न्यूरॉन से बने रहते हैं. सेंसरी ब्रांचेस ऑफ your spinal nerve, they are called dorsal roots, dorsal root ganglion. अलग अलग शब्द रहेंगे, dorsal वर्ड भी रहेंगे आपको. So dorsal ganglion of spinal nerve, dorsal roots of spinal nerve, they are unipolar neurons. Okay? ये सब अपने को 12th में और 11th के, मैंने आपको बोला 11 में भी अपने को फिर से है, और 12th में बोर्ड में भी फिर से रहेगा. तब आपको फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व देखने का है, वहां पे मैं तुमको ये सब चीजें वापस एक्सप्लेन करने वाला हूँ. ओके. अभी अपने को जितना 11th के लिए चाहिए उतना देखो. Unipolar neurons give off a single process from cyton which divides into axon and dendrite. They are present in the sensory root of your spinal nerve. अगर इसके बदले में दो प्रोसेसेस दूं, कैसे? देखो ये बॉडी है, साइटॉन बीच में रखने का, उसके बाकी के मटेरियल न्यूसेल्स ग्रैन्यूल्स वगैरह, इधर से एक प्रोसेस दे दो और इधर से एक प्रोसेस दे दो उसको. ये एक्सॉन, ये एक्सॉन, और ये डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन, ये डेंड्राइट्स, ओके. समझ रहा है?
अब तुम बोलेंगे सर दोनों एक किस तो है, एक है क्या, एक है क्या, अलग अलग है। इसकी एक प्रोसेस निकलती है और उसके दो टुकड़े होते हैं, एक प्रोसेस निकलती है उसके दो टुकड़े। यहाँ पे क्या हो रहा, इधर के पोल से एक प्रोसेस निकल रही और इधर के पोल से दूसरी प्रोसेस जा रही, ध्यान में आ रहा फर्क। ओके, दिस देयरफॉर दिस वन इज नोन एज बायपोलर न्यूरॉन। इसको कौन सा न्यूरॉन बोलने का, बायपोलर न्यूरॉन, क्योंकि इसमें दो पोल्स, इसको एक ही पोल है, ये देखो एक एंड से निकल रहा है साउथ पोल, अगर इसको अर्थ माने तो इसके साउथ पोल पे से निकल रहा है नीचे से, इसके क्या हो रहा है इधर से एक निकल रहा है राइट से एक, लेफ्ट से राइट से एक, तो इसको बोलते हैं बायपोलर न्यूरॉन। एंड दिस इज वेरी टिपिकल न्यूरॉन, इट इज फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई एंड योर olfactory epithelium, olfactory epithelium of nose, ऑफ नोज। जनरली ये जो न्यूरॉन रहता ये तुम्हारे सेंसरी ऑर्गन्स के आस प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन आंख वगैरह में जो इन्फॉर्मेशन जाएंगी तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली डेंड्राइट पे जाएंगी, वहां से फिर तुम्हारे साइटॉन से होके एक्सॉन से तुम्हारे ब्रेन में जाएंगे वो इन्फॉर्मेशन। सो सेंसरी एपिथेलियम ऑफ योर रेटिना, उसको बोलते हैं रेटिना ऑफ आई। और ऑल्फैक्टरी, नाक के अंदर भी जो सेंसरी एपिथेलियम है, जो स्मेल आपको आती, तो स्मेल का जो केमिकल फ्रेग्रेंस, जो कुछ भी आप सूंघने वाले इनहेल करने वाले, वो तुम्हारे डेंड्राइट पे लगता है, डेंड्राइट से फिर इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन की तरफ। कैसे क्या बाद में, सब बाद में डिटेल में फंक्शन, बट दे आर वेरी टिपिकल, दे आर प्रेजेंट एट वेरी few places in body such as retina of eye and olfactory epithelium. ये एमसीक्यू तो पूछते ही बायपोलर न्यूरॉन की लोकेशन, तो ये दोनों याद ही रखने का, रेटिना ऑफ आई एंड द olfactory epithelium of nose. Okay, and last type, the third type according to number of processes, multipolar neuron. नाम से समझ रहा, इसमें एक ही प्रोसेस है तो यूनिक, इसमें दो प्रोसेस है, एक राइट एक लेफ्ट, तो बायपोलर। और मल्टीपोलर क्या रहेगा, एक बॉडी रहेगी और उससे बहुत सारे प्रोसेसेस, इधर एक प्रोसेस, इधर एक प्रोसेस, इधर एक, जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, और अल्टीमेटली एक लॉन्गेस्ट प्रोसेस रहेंगी, एक लॉन्गेस्ट प्रोसेस रहेंगी तुम्हारी एक्सॉन, और बाकी की प्रोसेसेस डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स, जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था वो, जो नॉर्मल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करे थे अपन ने वो। इसमें क्या हो रहा, साइटॉन से मल्टीपल प्रोसेसेस अराइज हो रही। ओके, इधर दो ही प्रोसेसेस अराइज हो रही, इधर एक ही प्रोसेस, दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ओके, अगेन एक्सॉन विल बी द लॉन्गेस्ट प्रोसेस। एक्सॉन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम साइटॉन, लॉन्गेस्ट प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम साइटॉन, तो यहाँ पे न्यूक्लियस, therefore this is called multiple. And all your neurons of CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्लस सारे मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, दे आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या रहते हैं अभी अपने को देखने का, अगले टाइप में वही देखने का है। सो ऑल सीएनएस न्यूरॉन्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन्स, दे आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। उनको बहुत सारे प्रोसेसेस रहती, क्योंकि उनको अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आती रहती है, अलग अलग जगह से, तो उसके लिए उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ब्रेन को बहुत सी इंफॉर्मेशन पहुंचती है ना पूरी बॉडी से, सो इसीलिए वो न्यूरॉन्स में मल्टीपल प्रोसेसेस प्रेजेंट रहती। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपोलर। समझा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस, यूनिक बाय मल्टीपोलर। एग्जांपल्स लोकेशन ध्यान में आए, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, according to the direction in which they are transmitting the information, वो डायरेक्शन कौन सी है जहां पे वो इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स मतलब वो इम्पल्स इंफॉर्मेशन किधर लेकर जा रहे हैं, तो दो ही रास्ते रहते हैं। एक तो तुम्हारे को पेन, किसी ने पिन प्रिक करा, पेन चुबा रहा, चुंटा ले रहा, याद है, तो ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन तक जाएंगी, टूवर्ड्स द ब्रेन, और तुम्हारे ब्रेन कुछ तो भी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, कुछ तो भी रिस्पॉन्स तैयार करेगा, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज कैरिड अवे फ्रॉम द ब्रेन। दो डायरेक्शन समझ रहे, एक तो इंफॉर्मेशन इज कैरिड आइदर टूवर्ड्स द ब्रेन और आइदर अवे फ्रॉम द ब्रेन, समझ रहा है। तो इस तरीके से जो ब्रेन की तरफ, सेंस बॉडी टू सीएनएस या ब्रेन, पहली डायरेक्शन क्या है, बॉडी से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर जाने वाले न्यूरॉन से, दे आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स, दे आर कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन्स। क्यों, क्योंकि वो सेंस आपको दे रहे हैं ना कुछ तो भी चीज का, आपको टच का सेंस हो रहा,
आपको मैं बोल रहा हूं तो सुनाई दे रहा है, तो आपकी इंफॉर्मेशन कान में से कुछ न्यूरॉन्स ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, यस लखन सर खड़े वाले सामने वो बात कर रहे हैं अपने से। आपकी आंखें इंफॉर्मेशन ले रही है अंदर कि वो सेंस ले रहे हैं, आपको आपके सामने मैं दिख रहा हूं आपको, तो आप समझ रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है, लखन सर पढ़ा रहे हैं अपने को, समझ रहा है। आप कुछ खा रहे हैं तो खाने की इंफॉर्मेशन, आप टेस्ट पता चलता, ब्रेन मींस आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन्स, वहां से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाने वाली है, वो जो न्यूरॉन्स रहेंगे दे आर सेंसरी न्यूरॉन्स, बिकॉज दे कैरी इंपल्स टूवर्ड्स द ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन किसको बोलने का, दे कैरी इंपल्स टूवर्ड्स द ब्रेन। ओके, इसी तरीके से अपोजिट क्या रहेंगे, ब्रेन ने आंसर कुछ तो भी तैयार करा, लखन सर है बराबर है, मुझे समझ रहा हूं उनका, नहीं समझ रहा उनका, वॉट एवर विद योर रिस्पॉन्स, आप इंफॉर्मेशन रिटर्न में आएगी, आपका मेरा बोला आपको समझ रहा हूँ तो आप लिख के निकाल रहे होंगे, बराबर है, लिखोगे एज इट इज। सो योर इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम सीएनएस टू बॉडी, सीएनएस टू बॉडी, आपके हाथ में आएंगे इंफॉर्मेशन, हाँ लिखो यार, सर ने बोले सीएनएस टू बॉडी, लिखेंगे कोई तो भी, आपको रिस्पॉन्स आया ना। सो दिस इंफॉर्मेशन इज कैरिड बाय न्यूरॉन्स, दे आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स, सिंपल मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, समझे, दो टाइप्स। और तीसरा, कुछ न्यूरॉन्स ऐसे रहते हैं जो दोनों डायरेक्शन में इंपल्स लेके जा सकते हैं, वो बॉडी से ब्रेन को भी लेके जा सकते हैं, वहीं से उत्तर तैयार करके ब्रेन से बॉडी पे भी वापस ला सकते हैं। सो बोथ डायरेक्शन में काम करने वाले जो न्यूरॉन्स रहते हैं, the neurons that can transmit the impulse in both direction, they are called mixed neurons, they are called mixed neurons। okay, अब इनके और नाम दिया है तुमको अलग अलग बुक्स में, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन अंदर लेके जा रहे, दे आर कॉल्ड एफरंट न्यूरॉन, एफरंट, सेंसरी का दूसरा नाम क्या है, एफरंट, अंदर लेके जा रहे इंफॉर्मेशन, जो दूर लेके जा रहे बॉडी से, दे आर कॉल्ड इफरंट, exit, afferent towards the body, efferent away from the body, तो impulse किधर लेके जा रहे, towards वाले afferent, away वाले efferent। okay, and some are processing, peripheral, intermediate neurons, या फिर adjusting neurons, adjuster neurons, mixed neurons, adjuster neurons। okay, so this is the type according to the on the basis of direction of impulse, where the impulse is being carried towards or away from the body or both direction। okay, so this is about the types of neuron। one and only function of neuron, function of neuron क्या रहेगा, तुमको किसी ने भी पूछा तो न्यूरॉन कभी कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन, सपोर्ट, बोन बनाना, बोन के जैसे सपोर्ट वगैरह नहीं करते, उनका एक ही काम रहता, जनरेशन, जनरेशन and conduction of nerve impulse, generation and conduction of nerve impulse। जो कोई भी आपको इंफॉर्मेशन, अब आपको मैं टच कर रहा, ठीक है, टच कर रहा तो मुझे कैसा पता चल रहा कि मुझे किसी ने टच किया है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको बोलते हैं स्टिम्युलस। यू आर टचिंग मीन्स you are applying a stimulus, you are eating something means you are applying a stimulus of food, you are applying a stimulus of pressure, कोई तो भी झटका दे रहा, you are applying a stimulus of heat, तो stimulus मीन्स तुम स्टिम्युलेट करते, बॉडी को उचकाते, पता करते, वो बताते कि देखो हीट है, ये ठंडा है, ये पेन का तुमको मार लग रहा, या तुम खाना चाट रहे, या तुमको स्मेल आ रही फूड की, तो ये जो स्टिम्युलस मिल रहा बॉडी को, स्टिम्युलस बोलते हैं इसको। ओके, जो भी एक्शन हो रही होगी उसको बोलते हैं स्टिम्युलस। ओके, व्हेन यू आर अप्लाइंग सम स्टिम्युलस, ओके, न्यूरॉन्स they convert that stimulus into electrical impulse। न्यूरॉन्स की क्या कैपेसिटी रहती, they can convert that stimulus into electrical impulse। this capacity is known as excitability, excitability, excite हो जाते न्यूरॉन्स, क्या करते हैं, they convert, conversion of external or internal stimulus, external or internal stimulus into electrical impulse, into electrical impulse। तो न्यूरॉन ही ऐसा कर सकते हैं, आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स ऐसा नहीं कर सकते। आपके स्किन को पता चल रहा, मतलब आपके जो स्किन सेल्स है उनको पता कैसे चल रहा, क्योंकि उनके नीचे न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स एक्चुअली तुम्हारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा रहे। ओके, आपके हेयर को टच कर तो पता नहीं चलेगा, हेयर
उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगी, ऐसा टच करे तो जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो डेड सेल्स है, उनमें कुछ भी कैपेसिटी है। लेकिन जब आप हेयर को खींचेंगे तो खींचने के बाद जो पेन होगा तो नीचे जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, पेन का स्टिमुलस आपको पता चलेगा। सो न्यूरॉन्स कैन कन्वर्ट द स्टिमुलस, आइदर इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। तुमने खाना खा लिया तो अंदर इंटरनल स्टिमुलस तैयार होते फूड के, सो वो स्टिमुलस को काय में कन्वर्ट करते? इनटू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स। दिस कैपेसिटी इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। And once the impulse is generated, neurons transmit that impulse from that part up to the brain. वो वहां से कहां पे भेजते उसको? They can transmit that impulse. They can transmit that impulse, and this is known as conductivity. Conductivity. That is conduction or transmission. Conduction or transmission of nerve impulse is known as कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब कोई तो भी स्टिमुलस लग रहा तो उसको इंपल्स में कन्वर्ट करना, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। और इंपल्स को ट्रांसमिट करना मतलब कंडक्टिविटी। पहले तो करंट तैयार करना, इंपल्स मतलब करंट रहता है एक प्रकार का, वो इलेक्ट्रिक वर्ड आया ना, एक करंट तैयार करते हो उसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, और करंट को फिर कैरी करने का टुवर्ड्स द ब्रेन वो भी कंडक्टिविटी। मीन्स न्यूरॉन की दो कैपेसिटी, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, दैट इज दे कैन जनरेट द इंपल्स एंड दे कैन कंडक्ट द इंपल्स। दे शो एक्साइटेबिलिटी मतलब जनरेशन ऑफ इंपल्स, एंड दे कैन कंडक्ट द इंपल्स, दे शो कंडक्टिविटी। समझ में आया? ओके, सो दिस इज अबाउट योर फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। एक ही फंक्शन, इसके अलावा कोई काम नहीं करते न्यूरॉन्स। इवन दे कैन नॉट डिवाइड न्यूरॉन्स। वन मोर फैक्चुअल पॉइंट लिख लो कोई, न्यूरॉन्स डोंट शो सेल डिवीजन बिकॉज दे लैक सेंट्रोसोम, दैट इज सेंट्रियोल्स। न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल्स नहीं रहते। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन चैप्टर, टू मेक स्पिंडल apparatus. स्पिंडल apparatus is used during the separation of chromosomes in metaphase, right? तो ये स्पिंडल फाइबर ही बनाने वाली चीज नहीं है, सेंट्रियोल्स नहीं है उनके पास, सेंट्रोसोम ही नहीं है, तो उनका न्यूक्लियस कभी भी डिवाइड नहीं होता। Therefore, neurons cannot divide after some age। एक 5-6 साल की उम्र तक ग्रोथ होती है उनकी, उसके बाद मैच्योर न्यूरॉन में सेंट्रियोल नहीं रहता, एंड दैट न्यूरॉन्स आफ्टर दैट एज 4-5 साल वगैरह के बाद जब भी आपके न्यूरॉन्स की ग्रोथ रुक जाती तो उसके बाद तुम्हारे न्यूरॉन जिंदगी में कभी डिवाइड नहीं होते। अगर कोई न्यूरॉन मर गया तो वो न्यूरॉन की जगह कोई दूसरा न्यूरॉन रिप्लेस नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? सो तुम जो पैदा हुए तुम्हारे पास जितने न्यूरॉन्स थोड़े बहुत बढ़ेंगे कुछ उम्र तक, उसके बाद एक एज के बाद 4-5 साल के बाद न्यूरॉन्स की डिवीजन बंद हो जाती, जितने हैं उतने ही न्यूरॉन्स रहेंगे। इसके लिए क्या बोलते हैं? 5 साल से छोटे बच्चों को वो हॉर्लिक्स पिलाना, उनका ब्रेन अच्छा ग्रो होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होती है, ऐसा सुने होंगे तुमने। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके न्यूरॉन्स अभी डिवाइड हो सकते, क्योंकि यंग न्यूरॉन्स है। लेकिन एक बार वो मैच्योर होना शुरू हो जाते तो उनके सेंट्रियोल चल जाते, सेंट्रियोल गए तो वो डिवाइड ही नहीं होते। Neurons have lost the capacity of cell division due to absence of centrioles, because they cannot form spindle apparatus and they cannot divide by any mitosis or meiosis. तो कुछ ही नहीं, meiosis तो होना ही नहीं। Okay, so this is about your neurons. Last point here, neuroglial cells, दूसरे टाइप के सेल्स रहते neuroglial cells और simply called glial cells. Glial cells, they are called non-nervous cells. बराबर है क्या? न्यूरॉन हो गया पूरा यहाँ पे। अब ग्लियल सेल्स ऑल्सो नोन एज न्यूरोग्लिया, ओके, ऑल्सो नोन एज सपोर्टिव सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सपोर्ट नाम से समझ रहे, न्यूरोग्लियर वो न्यूरॉन के आजू बाजू कुछ तो भी सपोर्ट करे। तो अभी जो अपना न्यूरॉन था, ये न्यूरॉन है, इमेजिन करो, ठीक है, ये उसका एक्सॉन है, ये उसकी फिर एक्सॉन के एंडिंग्स, ये डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स के फिर प्रोसेसेस, डेंड्रॉन्स वगैरह, ओके, क्लियर। अब ये तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बाकी इसका न्यूक्लियस, साइटोन वगैरह, न्यूसल्स, ग्रैन्यूल्स एटसेट्रा, ओके। अब इस न्यूरॉन के आजू बाजू अब आपका जो ब्रेन बने वाला है, अगर ब्रेन की बात करूं, ऐसा कुछ रहता ब्रेन आपका। सो ये अगर ब्रेन की बात करूं,
ये छोटा मेंदू सेरेबेलम, ये बड़ा मेंदू सेरेब्रम। ओके, तो ये ब्रेन है। अब इसके अंदर न्यूरॉन्स है। यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ करा, तो ये न्यूरॉन ऐसा रहेगा, इधर एक स्टार जैसा, ये उसकी प्रोसेस, ये न्यूरॉन, ये उसकी प्रोसेस, ऐसे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है आपके पास। ओके, मैंने आपको नंबर काउंट करने वाला था, ढूंढ के निकालने वाला था, नहीं निकालेंगे तो अभी भी ढूंढो, टाइम देता वापस से। हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इन सिनोरहाइड्राइटिस एंड इन ड्रोसोफिला, वापस ढूंढो। ओके, तो ये न्यूरॉन्स ऐसे अरेंज रहते हैं। तो इनके बीच बीच में जो स्पेस तैयार हो रहा है, इधर एक न्यूरॉन है, इधर एक दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में कुछ तो भी स्पेस बच रहा ना। ठीक है, ठीक है, तीसरा बिठा दो यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेस तो बचता ही ना उनके बीच में, तो वो स्पेस खाली नहीं रहता, उसमें फ्लूइड बीड नहीं रहता, उसमें दो प्रकार के सेल्स रहते हैं। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग रहते, और पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग प्रकार के सेल्स रहते। कौन से सेल्स रहते हैं? एक रहेंगे तुम्हारे एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरा माइक्रोग्लियल सेल्स, एंड चौथा वाला इपेंडाइमल माइक्रोग्लियल सेल्स। इधर रहेगा इधर इपेंडाइमल सेल्स। ये चार प्रकार के रहेंगे ब्रेन में, सीएनएस में, और दो रहेंगे श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। श्वान सेल्स याद आ रहे, एंड सैटेलाइट सेल्स। ये एमसीक्यू पूछते बोला क्या? सीएनएस में कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स है? चारों के नाम याद कर लो, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स एंड इपेंडाइमल सेल्स। इपेंडाइमल सेल्स, आपको इपेंडाइमल का नाम मैंने बोला था कि कहीं याद आ रहा है क्या? कॉलमनार एपिथेलियम में, सिलिएटेड एपिथेलियम में देखो। दूसरा सीएनएस, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उसके आजू बाजू जो नर्व्स गए हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी तुम्हारी बॉडी को सप्लाई हो रहा है। मेन जो सेंट्रल पार्ट है तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बैक साइड से, दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उनसे जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही, सो दे फॉर्म योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दे आर सप्लाइड टू पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, तो उनमें दो प्रकार के रहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स, श्वान सेल्स एंड सैटेलाइट सेल्स। ओके, अब ये सेल्स यहाँ पे बीच बीच में भर दो, इधर एक सेल, इधर एक सेल। जैसे आपने श्वान सेल्स, दे आर प्रेजेंट लाइक दिस, करेक्ट है क्या? दे सीक्रेट माइलिन शीथ, दे सीक्रेट माइलिन शीथ, बराबर। तो इधर बीच बीच में सेल्स भर दो, ये ऐसे ऐसे। बस इनका नाम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनके थोड़े से स्ट्रक्चर अलग है और फंक्शन अलग है। स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है। भले ही 11th में आपको इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, आई एक्सेप्ट, मुझे मालूम है नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 12th के स्टेट बोर्ड में देखो, आपको वहां पे पूरा दिया है। आपको ये जो फोटो आ रही है 12th के स्टेट बोर्ड की फोटो है, आपको 12th में करना ही पड़ेगा ये, तो इसके लिए आप बीच करके रखो। क्या है देखो, एस्ट्रोसाइट्स। अब ये जो टेबल है उसको एक्सप्लेन कर रहा मैं थोड़ा थोड़ा। एस्ट्रोसाइट्स, व्हाट आर एस्ट्रोसाइट्स? एस्ट्रो का पे सुने वर्ड तुमने, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, आसमान, तारे, एस्ट्रो वर्ड वैसे आया वाला है ना, राइट? एस्ट्रोनॉट। ओके, तो एस्ट्रो मतलब स्टार, एस्ट्रो मतलब स्टार। तो ये सेल्स, साइट्स मतलब सेल्स, तो कैसे दिखेंगे? स्टार शेप्ड सेल्स। तो वो दिखते कैसे? दे हैव मेनी प्रोसेसेस, दे हैव मेनी प्रोसेसेस जस्ट लाइक साइटोन। ऐसे बहुत सारे, साइटोन को भी अपन ने स्टार शेप बोला है। सो दे हैव मेनी प्रोसेसेस एंड न्यूक्लियस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स। मेनी प्रोसेसेस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स। ओके, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगो मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, कुछ गिने चुने, ओलिगो। पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, ओलिगो मतलब कुछ लिमिटेड नंबर, 10, 5 ऐसे। सो इनमें भी प्रोसेसेस रहती, लेकिन बहुत सारे प्रोसेसेस नहीं रहेंगे, जितने इसमें है उससे थोड़ी कम प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोसाइट में 15 प्रोसेसेस है ऐसे, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस 15-20 है, ठीक है, 50 है, बहुत ज्यादा रहेंगे उसमें। लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट में 1, 2, 3, 4, 5 खत्म। लिमिटेड नंबर ऑफ, few number of processes, very few processes are there as compared to astrocytes. Okay, astrocytes में multiple processes, वो भी उनका शेप भी फिर इरेगुलर हो जाता। एस्ट्रोसाइट, यहाँ पे न्यूक्लियस। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट, few processes, ठीक है। देन माइक्रोग्लियल सेल्स, दे आर माइक्रो, स्मॉल, ओके। they also have processes but they are amoeboid cells, अमीबा के जैसे रहते, अमीबा। इनके प्रोसेस शार्प पॉइंटेड रहते हैं ऐसे, लेकिन वो अमीबा के जैसा इरेगुलर रहता।
प्लस दे आर फैगोसाइटिक इन फंक्शन. फैगोसाइट खा लेने का, फैगोसाइट मीन्स दे विल अटैक एंड एनगल्फ द बैक्टीरिया. अब इमेजिन करो यहां तक कोई बैक्टीरिया पहुंच गया, पैथोजन पहुंच गया, वो तुम्हारे न्यूरॉन को खतरा है ना, तुमको बीमार कर सकता हो, और बीमार हो गए तो ब्रेन में बीमारी पहुंचनी नहीं चाहिए, तो इसके लिए उसको प्रोटेक्शन देना जरूरी. तो इसके आजू बाजू कुछ फैगोसाइटिक सेल्स रहते, वो ये बैक्टीरिया को अटैक करके एनगल्फ कर लेते. दे आर कॉल्ड माइक्रोग्लियल सेल्स. ओके, सो दे आर एक्चुअली इम्यूनिटी सेल्स. दे आर फैगोसाइट्स, that is immunity cells. They provide immunity. What is the function of oligodendrocytes? They secrete myelin sheath. They secrete myelin sheath. जैसा श्वान सेल्स माइलिन शीट सिक्रेट करते हैं, लेकिन वो कहां पे सिक्रेट करते हैं? पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स पे. तो वैसे ही सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है उनके आजू बाजू, मतलब ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है उनके आजू बाजू माइलिन सीक्रेट हो रहा. सो दैट माइलिन शीथ इज नॉट सीक्रेटेड बाय श्वान सेल्स, दैट माइलिन शीथ इज सीक्रेटेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. दोनों का फंक्शन सेम है, बस नाम अलग अलग है. क्या बोल रहा मैं, ध्यान में आ रहा? जो श्वान सेल्स है दे आल्सो सीक्रेट माइलिन शीथ, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आल्सो सीक्रेट माइलिन शीथ. But these cells are present in the neurons that are part of your peripheral nervous system, and these cells are present around the neurons that are the part of central nervous system. Okay, function दोनों का same. Okay, plus astrocytes, they regulate quick transmission तो इसमें रहेंगे, सॉरी, क्विक ट्रांसमिशन माइलिन में होता. क्यों? क्योंकि माइलिन रहने की वजह से जंपिंग वाला सॉल्टेटरी कंडक्शन होता, नोड टू नोड कंडक्शन होता. ओके, तो फिर एस्ट्रोसाइट्स का फंक्शन, दे रेगुलेट ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स ठीक से जा रहा क्या नहीं, बराबर जा रहा क्या नहीं. ओके, प्लस न्यूट्रिशन, इसको खाने को लगेगा ना न्यूरॉन को, तो न्यूट्रिशन का काम करता. न्यूट्रिशन प्लस दे ऑल्सो फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब रुकावट. तो इधर जो ये यहां से एक ब्लड कैपिलरी, ओके, तो डायरेक्टली वो ब्लड कैपिलरी न्यूरॉन के कांटेक्ट में नहीं रहती, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में अगर इमेजिन करो कोई इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, टाइफाइड होगा आपको, तो टाइफाइड का बैक्टीरियम अगर ब्लड के थ्रू घूम रहा बॉडी में, ओके, या मलेरिया होगा तो मलेरिया का प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में घूम रहा, अगर वो मलेरिया का प्लाज्मोडियम ये कैपिलरी से निकल के न्यूरॉन में घुस गया, मर गया वो बंदा. क्यों? डायरेक्ट ब्रेन तक बीमारी पहुंच गई, बहुत खतरनाक कुछ भी हो सकता है उसको. तो इसके लिए क्या होता, जनरली ब्लड और ब्रेन के न्यूरॉन्स, blood and the neurons, they are not in direct contact, they never come in direct contact. Blood and neurons, they never come in direct contact. Why? To prevent the harm to neuron from waste material, harmful substances, pathogens. अलग अलग चीजें रह सकती ब्लड में कचरा भी रहता, हार्मफुल सब्सटेंस रहते, ड्रग्स रह सकते, कुछ दवाइयां वगैरह, राइट, पैथोजेंस, कुछ बीमारियों के बैक्टीरिया वगैरह रह सकते. सो डायरेक्टली दे शुड नॉट कम इन कांटेक्ट विद न्यूरॉन. देयरफॉर देयर इज अ बैरियर प्रेजेंट बिटवीन दिस ब्लड सेल्स, दिस ब्लड कैपिलरी एंड न्यूरॉन, एंड दैट बैरियर इज फॉर्म्ड बाय एस्ट्रोसाइट्स. दैट बैरियर between blood and brain is formed by astrocytes. That astrocytes, their processes, ये जो astrocytes है इसकी जो process है ना, ये ऐसी अभी निकाले. So these processes they cover the capillary, and they prevent the leakage of harmful material from blood. समझ रहा? तो इतना महत्वपूर्ण काम करते, वो इंपॉर्टेंट काम करते कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर तैयार करते. समझ रहा है क्या फंक्शन है? एस्ट्रोसाइट्स दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स. Oligodendrocytes mainly involved in secretion of myelin sheath, hence they help in quick transmission of the impulse. Microglial cells, they help in providing immunity from
whatever pathogens are there, if there are any is there, so they engulf it, attack and engulf it by phagocytosis. Okay, lastly ependymal cells, they are the cells, they are columnar or squamous ciliated cells, generally columnar cells रहते, they are present in the spinal canal and ventricles of brain, spinal canal and ventricles of brain, and their only function is to secrete CSF, cerebrospinal fluid. कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? स्पाइनल कैनाल, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन्स, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, they are internally lined by ependymal cells, they are internally lined by ependymal cells. Okay, so ependymal cells, they are present here and they secrete CSF. CSF का काम ब्रेन को न्यूट्रिशन देता, प्लस शॉक एब्जॉर्बर का काम करता, सब अपने को नर्वस सिस्टम में देते हैं. Okay, then next come to your Schwann cells. They are, again we have seen their structure, they are spirally arranged cells, they help in secretion of myelin sheath. इनका भी फंक्शन माइलिन शीथ रहेगा. माइलिन आ गया तो क्विक कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, क्विक कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. ओके, एंड लास्ट में सैटेलाइट सेल्स, दे आर फ्लैट सेल्स अराउंड योर न्यूरॉन्स, फ्लैट सेल्स रहते एकदम, ओके, न्यूरॉन्स के आजू बाजू, एंड दे रेगुलेट दी, दे सपोर्ट दी फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन को सिर्फ सपोर्ट करते, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूरॉन एंड आउटर एनवायरमेंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, आजू बाजू जो भी एनवायरमेंट है उससे मटेरियल अंदर आना, बाहर कौन सा आना, वो चीजें एकदम फिल्टर करके भेजते कि न्यूरॉन को हाँ ये दे दो, ये काम की चीजें, नहीं 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 इससे न्यूरॉन को नुकसान है, ये मत दो. सो दे जस्ट एक्ट एज फिल्टर, दे रेगुलेट द मटेरियल एक्सचेंज्ड बिटवीन न्यूरॉन एंड इट्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये ध्यान रखने का काम सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट ध्यान रखते हैं ना सैटेलाइट्स, तो ये भी ध्यान रखते हैं उसी तरीके से. दे आर सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्ट these cell functions of neuron. Okay, so these are the types of your neuroglia, their subtypes, their locations and their functions. आपके सामने जो टेबल आ रहा था इस हिसाब से आपको लिखकर निकाल लो, अभी से काम में आएगा फिर से बाद में आपको, तो बिल्कुल करना ही हमेशा. ये बीट 12th में भी है, समझ के कर ही लो अभी से, और 12th में तो है ही, तो आपको करना ही है, तो दोनों का हो जा रहा है, इसमें कॉमन बीट है. ओके, एंड हियर योर कंप्लीट पार्ट इज फिनिश्ड, आपका पूरे 4 टाइप के टिश्यूज खत्म हो गए. ओके, अपन वट एवर बी दी नेक्स्ट पार्ट जो भी है इसके अंदर एडिशनल बीट्स वगैरह, विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.